Hello students, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Nimbus Learning ने एक बहुत ही अच्छा पहल किया है जो बंदे एसएससी जेईई मेंस देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा पहल ये है कि हम लोग हर एक ब्रांच में हर टाइम पे मीन्स डेट बना दिया गया है बाकायदे, और आपने उसको ऑब्जर्व भी कर लिया होगा कि जैसे कि हर एक वेडनेसडे और सैटरडे को मैकेनिकल ब्रांच माय बेस्ट 2 क्वेश्चन के नाम से एक सीरीज चला रही है। मींस क्वेश्चंस हम डालते हैं और एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपको भी देते हैं। 2 क्वेश्चन जो होता है उसमें मैं आपको यह बताता हूं कि लिखा कैसे जाता है, हम आपको यह बताते हैं हाउ टू राइट, और जो एक क्वेश्चन होता है वो आपके लिए दिया जाता है कि आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करेंगे और जो भी सबसे अच्छा लिखा हुआ आंसर होगा उसे हम यहां पे डिस्प्ले करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी किया असाइनमेंट का, बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिन्होंने नहीं किया वो करना स्टार्ट कर दें, जो कर रहे हैं रिप्लाई वो और अच्छे से रिप्लाई करें, दैट विल बी बेटर। ये आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। तो माई बेस्ट 2 क्वेश्चन में पिछली बार आपके पास में टॉम के क्वेश्चंस आए होंगे थ्योरी ऑफ मशीन के, उसमें आपको एक असाइनमेंट दिया गया होगा जो कि असाइनमेंट ये रहा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, विनय सर ने आपको दिया होगा कि क्वेश्चंस इंग्लिश में भी थे और क्वेश्चंस हिंदी में भी थे। आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं और इंग्लिश में भी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट है उस लैंग्वेज में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आंसर वेरीफाई करवा लीजिएगा। इसी हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं आज के माई बेस्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। आज फ्लूइड मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन हमने दिया मींस डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस से। यह है क्वेश्चन आपके सामने। अ वेंचुरी मीटर हैज एन एरिया रेशियो ऑफ 9:1 एंड द लार्ज डायमीटर बीइंग 30 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग द फ्लो the recorded pressure head in the large section is 6.5 meter and that the throat 4.25 meter in the discharge coefficient. If the discharge coefficient दे रखा है आपको, compute the discharge through the meter. वेंचुरी मीटर से डिस्चार्ज आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्वेश्चन में कोई टफनेस लेवल नहीं है, लेकिन हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्रेस, दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग डील कि कैसे लिखा जाए इसका आंसर। तो इसके सॉल्यूशंस की बात जब करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए, सॉल्यूशन लिखा हमने और अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है ये मैं आपको पहले लिखता हूं, ठीक है। लार्ज डायमीटर ऑफ द पाइप दे रखा है, लार्ज डाया ऑफ पाइप दे रखा है, लार्ज डाया ऑफ पाइप, कैपिटल डी कितना दे रखा है देख लीजिए ध्यान से, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आप यहां लिख देना गिवन डेटा, ठीक है ना, गिवन डेटा लिख देना आप। इसके बाद आपको थ्रोट का भी डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, थ्रोट का भी डायमीटर दिया हुआ है, थ्रोट डाया, थ्रोट डाया, स्मॉल डी से दिखा देते हैं इसको। ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका 4.5 आई थिंक, जहां तक मुझे 6.5 नहीं प्रेशर है, थ्रोट 4.5 मीटर, ठीक है ना, बिल्कुल। The recorded pressure head in the large section is 6.5 meter and that of the throated 4.25 meter. ये डायमीटर नहीं दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है प्रेशर हेड, ठीक है ना, प्रेशर हेड दे रखा है, इसको हटा दीजिए आप। आपको जब लार्ज डायमीटर ऑफ द पाइप दिया हुआ है तो क्या आप यहां एरिया ऑफ द पाइप निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप। तो क्योंकि आपको एरिया रेशियो भी दे रखा है, एरिया रेशियो 9:1, 9:1। आपको पाइप पे प्रेशर दे रखा है, प्रेशर हेड दे रखा है आपको
प्रेशर हेड एट लार्ज सेक्शन, प्रेशर हेड एट लार्ज सेक्शन, ठीक है। P1/W कितना दे रखा है? 6.5 मीटर, नहीं 6.5 मीटर। और क्या दे रखा है? प्रेशर एट थ्रोट, प्रेशर हेड एट थ्रोट P2/W कितना दे रखा है? 4.25 मीटर। बिल्कुल गिवन डेटा सही सही लिखिएगा, क्योंकि कब थोड़ा बहुत भी वैल्यू गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा सीधा, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है और आपको CD की वैल्यू दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ मीटर, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कितना दे रखा है? CD की वैल्यू 0.99, आई थिंक 0.99, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड डिस्चार्ज, हमें निकालना है डिस्चार्ज। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, वो लिख दीजिए। फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं Q बराबर CD A1 A2 रूट अंडर 2GH बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन एरिया ऑफ पाइप A1 इक्वल्स टू π/4 इंटू D स्क्वायर। तो ये हो गया π/4 इंटू 0.3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गया 0.070 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया रेशियो दिया हुआ है, या पहले निकालो एरिया ऑफ थ्रोट, A2 निकालना है अपने को, नहीं तो सबसे पहले एरिया रेशियो आपको दे रखा है, तो एरिया रेशियो पुट करते हैं यहां पे, ठीक है। एरिया रेशियो की बात करते हैं। एरिया रेशियो इक्वल्स टू 9:1। इसका मतलब A1/A2 आपको दे रखा है बकायदे, ठीक है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A1/9। A2 इक्वल्स टू A1/9। तो A1 की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाली है 0.070। एक बार फिर से देख लीजिए, गलत वैल्यू ना लिख दें, अपॉन 9। तो यहां से आप A2 निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो A2 आ जाएगा 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। निकल गया। अब H निकालना है, प्रेशर हेड डिफरेंस। प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस H इक्वल्स टू P1/W माइनस P2/W, मतलब 6.5 माइनस 4.25 इक्वल्स टू आ गया 2.25 मीटर। 2.25 मीटर। पुटिंग A1 या CD, A1, A2 and H in used formula, तो Q बराबर हो जाएगा CD 0.99 इंटू 0.070 इंटू
7.82 की वैल्यू आपको पता है, 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3 रूट अंडर 2 इंटू 9.81 और इंटू 2.25 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 0.070 स्क्वायर माइनस 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3 स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको डिस्चार्ज निकल जाएगा। कितना आ गया? 0.051। Q इक्वल्स टू 0.051। क्लियर? 9 लिख दो। यह आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दैट इज द डिस्चार्ज। आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी स्पेसिफिक यूनिट में तो नहीं कहा है निकालने के लिए। अगर कहा होगा तो उसे कन्वर्ट थ्रू द मीटर, नहीं, किसी भी स्पेसिफिक यूनिट में नहीं कहा है। अगर किसी भी स्पेसिफिक यूनिट में कहा होता तो ऑब्वियस सी बात है हम कन्वर्ट करके उसको दिखाते। तो आपको इतना पेशेंसली क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन बना रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट टाइम लगेगा। अगर आप बना रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ में, सो दैट विल टेक मैक्सिमम 4 to 5 मिनट टाइम, नॉट मोर देन दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द टर्म मेटासेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट। व्हाट इज मेटासेंटर एंड व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे आंसर? सबसे पहले देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन नहीं, इसमें आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मेटा सेंटर, सबसे पहले लिखते हैं मेटा सेंटर। मेटा सेंटर में क्या लिखेंगे? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट अबाउट विच body starts oscillation, body starts oscillation when tilted by an small angle, when tilted by an small angle, जब स्मॉल एंगल से उसे टिल्ट करते हैं तब। क्लियर? इसके बाद आप इसको डायग्राम से दिखा सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम आप बना लीजिए दिखाने के लिए। यह है बॉडी की एक्सिस, ठीक है ना। अब इसको क्या किया हमने? रोटेट करवा दिया। रोटेट करवा दिया तो बॉडी हो गया कुछ इस तरीके से। ये है आपका G और ये है आपका B। तो G तो इसी लाइन पे रहेगा और B जो है वो शिफ्ट कर गया। तो B से लगता है बॉयंसी फोर्स। बिल्कुल डायग्राम बनाइएगा अच्छे से। और ये हो गया आपका M, ये हो गया मेटा सेंटर। तो बोल सकते हैं, और it is the point of intersection, it is the point of intersection it is the point of intersection of axis of the body, axis of the body and new line of action of and new line of action of buoyancy। ठीक है, here GM is metacentric height। मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में, फॉर स्टेबिलिटी कंडीशन
for stability condition GM should be high or at least greater than 0. Greater than 0. Greater than 0. Is that clear? और एटलीस्ट ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन जीएम की, तो जीएम इक्वल्स टू बीएम माइनस बीजी, बीएम माइनस बीजी। ठीक है, आप कह सकते हैं हियर वेयर बीएम इज अगर बात करें तो लिख सकते हैं वेयर बीएम इज मेटासेंट्रिक रेडियस, मेटासेंट्रिक रेडियस। और आप लिख सकते हैं बीएम इक्वल्स टू क्या, आई बाई वी एफ डी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वेयर आई इज मिनिमम ऑफ आई लॉन्गिट्यूडनल, आई लैटरल। क्लियर? इतना आपने लिख दिया तो आपको नंबर मिल गया पूरा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेशेंस लूज हुआ तो आपके नंबर कटे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेशेंस लूज नंबर गए। ठीक है ना? बिल्कुल। अगर आप इसमें थोड़ा सा और टाइम दे दें, मतलब 30-40 सेकेंड, तो जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नहीं, इट इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सिलेशन। ठीक है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है। नहीं, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है। हियर जीएम इज मेटासेंट्रिक हाइट। इस फॉर्मूले को थोड़ा बॉक्स में बंद कर दिए। इससे क्या होगा कि लगेगा कि बंदा जो है कॉन्फिडेंट है, हमें दिखाना चाह रहा है कि ये चीज आप सर चेक कीजिए, यहां पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। क्लियर? तो दैट विल गिव पॉजिटिव इंपैक्ट। आपके नंबर्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कॉपी करेक्शन करने में बंदे को मेहनत कम करना पड़ेगा। ठीक है? अब ये एक दिन की कहानी नहीं है कि आपने 2 क्वेश्चन लिख लिया और आपकी स्पीड बढ़ गई, आपको लिखने आ गया। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और उसी अभ्यास के क्रम में मैं आपको दे रहा हूं एक असाइनमेंट। एक असाइनमेंट आपके लिए तैयार किया गया है, जिसका कि आप आंसर लिखोगे, डिटेल्ड आंसर लिखोगे, और डिटेल्ड आंसर लिखने के बाद मैकेनिकल के ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप इसका आंसर पोस्ट कर देना। जो भी बेस्ट आंसर होगा उसे यहां डिस्प्ले करेंगे। ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है ना? तो बिल्कुल, अब देखो ध्यान से, इसी प्रैक्टिस सेशन में इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। ये आपको पता है, आप जानते हैं। तो इंजीनियर्स एकेडमी में ने इसी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका प्रिपरेशन करवाने के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। और टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है अगर किसी भी एग्जामिनेशन की आप बात करें, और मेंस के लिए तो खासा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर करके लिखना भूल जाते हैं। तो मेंस का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। अपने प्रैक्टिस को एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए इस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जहां भी ऑफलाइन सेंटर हैं वहां पे आप ऑफलाइन जाके टेस्ट दे सकते हैं। जितने भी हमारे सेंटर हैं, जैसे रांची, नागपुर, कानपुर, भोपाल, दिल्ली, मुखर्जी नगर, जयपुर, पटना, प्रयागराज, अजमेर, लखनऊ, इन सब पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं ऑफलाइन मोड में, जिसके लिए आपको 999 पे करना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप 499 पे करके टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट के बाद आपको आपके कॉपी दिखाए जाएंगे। ठीक है? मेंटरशिप प्रोग्राम होगा जहां पे बेस्ट कॉपी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखना चाहिए, कॉपी को कैसे मार्क्स गेन करते हैं। हम आपसे गूगल मीट के थ्रू मिलेंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिए और इस बैच को, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? फिर मिलेंगे अगले यूजफुल वीडियो के साथ में, माय 2 बेस्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.